दरभंगा शहरी बिजली कार्यालय में स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन। सोमवार को स्मार्ट मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के दौरान उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम लोगों का कुछ दिन पहले ही स्मार्ट मीटर लगाया गया था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने के बाद हम लोग बार बार रिचार्ज करते रहे और कुछ दिन के बाद लाइन कट दी जाती थी। वहीं हम लोग का महीने का बिल 500 से 600 रुपया आता है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक 15 दिन में हज़ारों का रिचार्ज करवाया है और बिजली भी महीने भर नहीं चलती है और लाइन कट जाती है। इन्हीं सब की बातों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। वहीं मौजूद पदाधिकारी से भी उन्होंने मुलाकात की, तो पदाधिकारी ने कहा कि हम लोग आपकी समस्याओं को देख रहे हैं और जो भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण किया जाएगा। वहीं उपभोक्ताओं ने यह भी कहा कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग के घर में स्मार्ट मीटर रहे। हम लोग का जो पुराना मीटर है वो हम लोग को वापस कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग उसी से खुश हैं। स्मार्ट मीटर हम लोगों के लिए समस्या बनकर आई है। क्या हुआ? रिचार्ज मीटर हम लोग को ना चाहिए। क्या, क्यों नहीं चाहिए? क्या है कि इसमें हम लोग का एक बल्ब एक पंखा चलता है, 1000 रुपये का बिल आएगा तो हम लोग कहाँ से भरेंगे? 10 दिन में 1000 का बिल आया है, बताइए आदमी कहाँ से भरेगा? पहले कितना आता था? पहले आता था 200, कभी 150, कभी 250, इससे ज्यादा महीने से नहीं आता था। अभी तो जान से ज्यादा आता है, तो गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? कहाँ पर मीटर लगाया गया? मिर्जा खान तालाब में। ये लोग कह रहे हैं कि मीटर लगाने का पैसा भी लिया है। हम लोग से 100 रुपया लिया जी सर, 100 रुपया हम लोग से भी लिया है। बोला 15 दिन नहीं आएगा आपका बिल और उसके बाद बहुत कम बिल आएगा, ये सबका योजना आया तो हम लोग लगवाए हैं। मगर ऐसा थोड़े कि 5 दिन में अगर 1000 रुपये का बिल आ जाता तो हम लोग कहाँ से भरेंगे? परेशानी ही है कि हम लोग का जो पहले वाला मीटर था वही वाला लगा दीजिए, मीटर हटा के। कहाँ घर हुआ? मिर्जा खान तालाब हुआ। क्या नाम हुआ? बिन्नाज खातून। बदली किया है। हम लोग जैसे रिक्शा टमटम तांगा चलाते, कहाँ मालदार का चेंज किया, पैसा वाले का नहीं चेंज किया। अच्छा, ये गरीब का किया है। किस मोहल्ले में हुआ है? भाई इस्माइलगंज सर, मिर्जा खान तालाब। अच्छा, नगिंदर झा कॉलेज की यहाँ पर। हाँ, ये देखिए, ये सब धोखाबाजी करता है। ये देखिए 100 रुपये लिया, ये बोला कि 7 रुपये 10 पैसे पहले मीटर आता था, अब आवेगा 6 रुपये 10 पैसे। ये भी बता रहा है जी, ये उसका मोबाइल नंबर का नाम है। देखिए पीछे में लगा के चला गया। क्या समस्या हो रही है? तो रौना करके 4 दिन पर 5 दिन पर 1 हफ्ता पर 500 रुपये का बिल आता है सर। अच्छा, हम गरीब आदमी कहाँ से सकेंगे? पहले कितना आता था? पहले आता था 450, 450, 500 महीना में। हम लोग के साथ हुआ ये कि हम लोग मीटर नहीं लगाना चाहते थे। ठीक है। वो जबरदस्ती गया, कहा कि मीटर नहीं लगाओगे तो 25,000 रुपया फाइन लगेगा, प्रशासन आएगा। उसके बाद मीटर वो चेंज कर दिया। उसके बाद जो हमने 300 का रिचार्ज कराया, 300 का रिचार्ज जो है 10 दिन में 5 दिन में ख़त्म हो गया। फिर रात को लाइट कट गया तो फिर सवेरे में गए रिचार्ज कराने के लिए, तो रिचार्ज कराया था, बोला 3 घंटा के बाद फिर 300 का रिचार्ज कराया, तो फिर वो भी रिचार्ज ख़त्म हो गया 15 दिन में, यानी कि 600 रुपया का रिचार्ज ख़त्म हो गया। अगला बोला कि भाई वहीं से सुधार होगा, वहाँ जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला आदमी बोला वहीं बिजली ऑफिस से सुधार होगा, वहीं। घर में क्या जलाते हैं? बस एक पंखा बल्ब और कुछ भी नहीं, फ्रिज कुछ नहीं, टीवी कुछ नहीं हम लोग के पास। हम लोग मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, कहाँ से ला के हम लोग इतना बिल भरेंगे? पहले कितना आता था? पहले 100-150 पूरा फाइल मेरे पास है, बिजली का पूरा फाइले है, जितना बिल हम जमा करते थे पूरा फाइले हमारे पास है। 100-150 का, यानी कि हम लोग के पास बकाया भी नहीं है। महीने का आता था? महीना का 100-150 रुपया बिल आता था। अब 15 दिन में कितना भरे? 15 दिन में हम भरे 600 रुपया भर दिए हैं। अच्छा, मीटर लगाने के समय पैसा भी लिया था? 100 रुपया लिया था। कौन लिया था? भाई बिजली जो लगाया मिस्त्री जो है वो लिया है, पैसा लिया है। आप लोग का लाइन कट गया है क्या? हाँ, मतलब कि रिचार्ज खत्म हो गया 10 दिन में। अगर पैसा खत्म रात का राते को खत्म हो जाता है। नाम का लड़का ने पैसा लिया है, उसके मोबाइल नंबर और नाम है। अच्छा, चुप। रात को तो राते को खत्म हो गया, लाइन कट गया, दिन में तो दिन में खत्म हो गया। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे?
इतने गरीब आदमी। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ मोहम्मद नासिर साहब, कहाँ घर हुआ? मिर्जा खां तालाब। और जितना भी मीटर चेंज किया है सब गरीब आदमी का चेंज किया, पैसा वाला किसी का नहीं मीटर चेंज किया। सब गरीब का, सब मजदूरे का मीटर चेंज किया है, पैसा वाला कोई का नहीं चेंज हुआ। एक काम पर थे ना, हाँ। बच्चा लोग था तो 100 रुपया बच्चा लोग होते से सामान के जबरदस्ती लिया तो बच्चा लोग दिया और लाइन मीटर चेंज कर दिया। की मीटर हटा लो, ये मीटर हम बैठा देते हैं, नहीं तो बाद में लगवाओगे ना पुलिस 1000 रुपया लगेगा, पुलिस आएगा। हम लोग काम पर थे, सुबह शाम तक काम पर रहता है, रिचार्ज होगा ना तो कम में पैसा में उठेगा। पैसा आप लोगों से लिया गया मीटर लगाने का? 100 रुपये। कौन लिया 100 रुपया? लगाने वाला। हमको भी करना चाहिए हम लोग। उसके बाद क्या हुआ फिर? लाइट कट जाता है, अब बिल भरना पड़ता है। पहले कितना बिल भरे थे? पहले 150 का बिल आता था। 800 800। अब कितना का भर रहे हैं? 20 दिन पर 1000। घर वाला भरी चाहिए, नहीं पूछे। नहीं पूछे हैं। कहाँ घर हुआ? इस्माइलगंज, मिर्जा खान तालाब, मोहल्ला इस्माइल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा साजरा खातून, मिर्जा खां तालाब। क्या क्या हम हुआ? लोग बउआ काम करने वाला 1500 महीना उठाते हैं। आई बिजली नहीं कौन सा काम करते हैं? डेरा में। अच्छा ठीक। हाँ, आई बिजली बिल लगा दिया, उसमें 20 दिन पर 1000 रुपया आता है। अच्छा। हम सबको मोबाइल चलावे ना आता, जाहिल जपट आदमी, और कभी सरकार का हम लोग नहीं किए हुए हैं, बिल नहीं गिराए हुए हैं। क्या हुआ है तो फिर? ये मीटर हमको नहीं चाहिए, मीटर हटा दीजिए, पहले मीटर लगवा दीजिए, मीटर नहीं चाहिए हमको। कौन सा मीटर लगा हुआ है? स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर। पहला वाला मीटर चाहिए। दिक्कत क्या हो रहा है आपको? रिचार्ज हो रहा है, मतलब गरीब आदमी हिमाचल का बिजली विभाग है, तो हमारे यहाँ मीटर प्रीपेड मीटर लगा हुआ है। इसके बाद एक मैसेज आया था कि आपको फलाने दिन तक पेमेंट जमा कर दीजिए, नहीं तो आपका बिजली काट दिया जाएगा। और हम उस हिसाब से अपने इनके समय से बिजली का बिल भुगतान किया, और बिजली का भुगतान करने के बाद इनका जो है सो सिस्टम की प्रॉब्लम है जो अपडेट नहीं हुआ और हमारा बिजली काट दिया गया। इसके लिए आज हम 2 घंटे से यहाँ हैं, और आज के जो रेवेन्यू ऑफिसर साहब जो हैं इनके, वो बोल रहे मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, और 2 घंटे हो गया अभी तक नहीं आए। क्या हमारी बिजली काट दी गई, पेमेंट होने के बावजूद हमारी बिजली काट दी गई। आपने कब पेमेंट किया था? ये 6 तारीख को 6/5 को हमने पेमेंट किया था। कितने का? 1000 रुपये का पेमेंट किया था। और जो हमारे पेमेंट अकाउंट में रहने के बावजूद कि हमारा बिजली काट दिया गया। दिक्कत क्या है, सिस्टम यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा हमारा पेमेंट जो है अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट नहीं हुआ तो ये इनकी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं। हम कहीं से काम छोड़ के आए हैं, हमारे बच्चे अंधकार में बैठे हुए हैं। अब ये इनका क्या सिस्टम है मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है। 2 घंटे से अपने समय यहाँ पे डूब कर तो फ़र्क तो अभी कुछ पता ही नहीं है। अभी तो बिजली ही काट दिया गया है, फ़र्क तो 1 महीने के बाद पता लगेगा वो अंतर क्या है। अभी तो इनका सिस्टम में इतनी दिक्कत है जो पहले पैसा देने के बाद बिजली काट दिया है। पहले तो बिजली जलाने के बाद पैसे देते थे तो सुरक्षित थे, अब तो पहले पैसा दे दिए क्योंकि बिजली काट दिया है। कहाँ से आए हैं? हम बेलापुर दरभंगा से। तो क्या ये सरकार का जो सरकार का नियम अभी तो गलत लग रहा है, अगर सिस्टम के तहत चलता तो ठीक था, लेकिन अभी जो इनका जो सिस्टम है ये बिल्कुल गलत है। और इनकी विभाग की जो गलतियां हैं, इनके जो कर्मचारी हैं इनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, इनकी वजह से जो है ये समस्या पड़ रहा है। आप समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसके लिए क्या करेंगे, इससे हम आगे जाएंगे और हम सरकार के पास भी जाएंगे कि ये जो आपका प्रीपेड मीटर का जो आपका जो आंदोलन है ये ठीक नहीं है। इसमें कंज्यूमर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, अपना सारा काम छोड़ के और बिजली के पीछे लगा हुआ है। इससे ज़्यादा क्या कहें। नाम बताया जाए। नाम मेरा समीर झा। कहाँ से आए हैं? हम बेलापुर दरभंगा से। पहली बात, नया और पुराना, ठीक और ख़राब, इस दोनों में कोई अंतर नहीं हुआ। जो टैरिफ रेट होता है, 1 यूनिट का जो दाम होता है वो नहीं चेंज हुआ, उससे कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बात अगर कहेंगे कि कैसे मतलब अगर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि पहले लोग 2 महीना 3 महीना 4 महीना चाहे फिनेंशियल आपको प्रॉब्लम हो, उसको कुछ दिन बिजली का बिल देने के काम को पीछे करके अपना काम को कोई प्रायोरिटी पर करते थे। लेकिन आज के दिन में
ऐसा ये चीज़ हो गया कि एडवांस में आप पैसा जमा करेंगे तब आपका लाइन चलेगा। तो ये चीज़ हमारे समाज का पार्ट पहले नहीं था, अब ये नया पार्ट बनने जा रहा है। ये टेलीफोन में भी पहले देखे होंगे कि टेलीफोन में बिल 1 महीना बाद आता था और भरते थे, नहीं भरते थे तो कटता था। लेकिन मोबाइल जब आया तो प्रीपेड रिचार्ज किए तब बात करते हैं। लोगों का कहना है सर कि पहले जहां हम 200-300 अगर माह में या 500 हमारा माह में आता था, अभी 15 दिनों में आता है, 17 दिनों में हमको उसका रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक, तो इसमें कहीं न कहीं मीटर फास्ट की शिकायत कर रहे हैं। इसका जवाब हम लोग 10 गो 20 गो से नहीं, हम लोग 100-200 आदमी से लिए कि क्या था, उस पर हमने अध्ययन भी किया। हुआ क्या कि दरभंगा में जो काम शुरू हुआ वो हुआ बसंत ऋतु में, जहाँ ना गर्मी ना ठंडा, खाली बल्ब इस्तेमाल लोग करते थे लाइट के लिए, ना पंखा था, ना कूलर, ना एसी, ना गर्मी के लिए कोई चीज़। तो वो खपत कम था इसका बसंत ऋतु का, जैसे फरवरी मार्च ये सब का। और उसका कंपैरिजन लोग कर रहे हैं, अचानक गर्मी बढ़ी, मतलब अप्रैल में अचानक गर्मी बढ़ी। तो जो हमारा पर्सनल बिल 927 रुपया आया हमको 15 फरवरी से लेकर 14-15 मार्च के बीच में, वो हमको लगभग 2200 आया इधर, क्योंकि गर्मी बढ़ गई तो लोगों की ज़रूरत भी बढ़ी। लोग इस जो गर्मी के मौसमी जो बदलाव हुआ उस चीज़ को स्मार्ट मीटर से भी देख रहे हैं, जबकि इसका प्रभाव जो मीटर पुराना है उस पर भी पड़ा है। तो सर माना जाए कि 1500 तो नहीं आएगा, बट जो खपत हुआ उसके हिसाब से पक्का है। उसके हिसाब से आना चाहिए। मीटर फास्ट नहीं है, अब ये कहना चाहिए। फास्ट नहीं है। तो हम सर लोगों ने मतलब जितना का सर्वे किया उसमें फास्ट नहीं पकड़ा है। किसी एक व्यक्ति विशेष का सर्किट की वजह से मीटर में कोई प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से होगा। हालांकि हमने एक पकड़ा भी है, तो बाद में पता चला कि उन्होंने अपना ओन अर्थिंग कर लिया था, तो फिर अर्थिंग हटवाए तो नॉर्मल एक उपभोक्ता भी दिखाए। आज मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, वो बैलेंस अब तक नहीं जुड़ा। यह समस्या कई शिकायतें हैं। देखिए, पैसा जो ऑनलाइन मोड से है, आजकल ई-वॉलेट से पेमेंट करते हैं, लोग को पता चलता है कि हमारा पेमेंट हो गया। और कभी कभी होता है क्या, पेमेंट इन ट्रांजिट मोड में रहता है, जब बैंक खुलता है तब जाता है। तो हम लोग वो ये मतलब चाहते हैं कि इसको त्वरित कार्रवाई करें, लेकिन जो ये गेटवे होता है जो पैसा ट्रांसफ़र करता है कंज्यूमर से हमारे अकाउंट में, उसकी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम 1000 में 2000 में एक में अगर रखते हैं, और हम लोग उसका निदान करने के लिए जो हमारे लेवल से होगा करेंगे। अभी जैसे एजेंसी का कहना कि 100 रुपया वसूला जा रहा है और गलत बयानी भी कर रहा है, इस पर मतलब आगे आप क्या कार्रवाई किए हैं या करेंगे? देखिए, लिखित हमको कहीं से आवेदन अभी तक नहीं आया पैसे का कि कोई पैसा मांगा है। हम लोग 2-3 आदमी जो आए थे वो बोल रहे हैं कि पैसे लेने की बात सामने आई। हम लोगों ने एजेंसी को कड़ा चिट्ठी लिखा है कि ऐसी कोई बात है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आज हम लोगों ने सभी का आईडी लिया, हम देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन है कि किस मद में कितना बिल कट रहा है। कहीं कोई त्रुटि है साइट पर भी जाएंगे, जांच करेंगे। अर्थिंग का बहुत जगह का प्रॉब्लम आया है। अर्थिंग का अगर नहीं होगा कोई प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम होगा तो रिजॉल्व करेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं है। उपभोक्ता कैसे समझेंगे इस चीज़ को, विभाग क्या करेगी इसके लिए? इस चीज़ को जैसे जो उनका कंप्लेन है वो बताइए, हम देखेंगे। अगर उसमें मान लीजिए 10 आदमी है, 5 में प्रॉब्लम निकला तो प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। 5 अपने आप खुश हो जाएंगे कि नहीं हमरे में नहीं प्रॉब्लम था इसलिए हमारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसका था उसका समाधान हुआ। मेरा एक प्रश्न है आपसे, ठेला वाले रिक्शा वाले डेली कमाते हैं, डेली खाते, वो बिजली कैसे जलाएं, कैसे उपयोग करें? मतलब ये रोज कमाने खाने वाले दैनिक मजदूरी नहीं कर पाया और पैसा बैलेंस कल हो के वो काम नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में उसका डिस्कनेक्शन के बाद वो क्या करें? बिना बिजली के रहे। नहीं, बिना बिजली, जैसे कि जो पैसा आप जमा करिएगा तब जलाइएगा, ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ये कॉन्सेप्ट तो मतलब क्या बोले, एक नया सिस्टम बना है, तो उस सिस्टम का भाग आप हम दोनों हैं। अब उसमें उसको एक्सपेडाइट करने में जो समस्याएं आती हैं वो तो समस्या हमारे साथ आपके साथ भी है। हम भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो पेट्रोल का पहले पैसा देते हैं तभी हमको देता है। अगर ये सुविधा कुछ और मोड में पहले था, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का सुविधा था तो उसका मुहैया करते थे, लेकिन ये सुविधा फ़िलहाल तो नहीं है। तो ये समाज में जैसे अडॉप्ट कर लेगा ना तो आपको नहीं पता चलेगा। मैंने आप कह रहे हैं कि उपभोक्ता को इस परेशानी से झेलना ही पड़ेगा, आदत हो जाएगा, झेलना पड़ेगा नहीं बात है। जैसे हम मोबाइल वाला जो फ़ोन वाला सिस्टम था पोस्ट पेड करते थे, आप प्रीपेड कर रहे हैं ना, तो अब लगता है कि यही सही है। कहने का मतलब है सर, अब
उपभोक्ता जो कुछ दिन अंधेरे में रहे, आदत पड़ जाएगी, बिजली बिल जमा करे तो जाके आप। नहीं, उपभोक्ता अंधेरे में क्यों रहेंगे? आपको लग रहा है एक दिन भी कोई अंधेरे में रहेंगे? लेकिन सर जो समस्या लेके लोग आए थे उनसे तो यही लगता है। इनका दूसरा भी समस्या है। इनका समस्या जो है वो एग्जैक्टली एक चीज़ का नहीं था, बहुतों समस्या, बहुत चीज़ समस्या बताई, हम लोग नोट डाउन किए, हम लोग काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगा करेंगे। नाम बताइए नाम बताया जाए। मेरा नाम छत्रसाल है, यहाँ का राजस्व पदाधिकारी हूँ, दरभंगा। नया सिस्टम लाते हैं तो शुरू में जानकारी के अभाव में कुछ असुविधाएं होती हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर में जो है बहुत कुछ बेनिफिट है कंज्यूमर को। बेनिफिट ये है कि उपभोक्ता अपना दैनिक खपत देख सकते हैं। पहले होता था मंथली बिल मिलता था और वो बिल कभी कभी 30 दिन 45 दिन ऐसे मिलता था, तो उपभोक्ताओं को दिक्कत होती थी। अब प्रतिदिन उपभोक्ता देख सकते हैं और उसके बाद अपना नियंत्रित भी कर सकते हैं बिजली उपयोग, जिससे कि बिजली की बचत भी होगी। और स्मार्ट मीटर कंज्यूमर के लिए यहाँ स्मार्ट काउंटर भी खोला गया है, जिससे कि उपभोक्ता यहाँ भी रिचार्ज करा सकते हैं। वैसे बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप है, इसके माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे आसानी से रिचार्ज करा सकते हैं। स्मार्ट मीटर ऐप में UPI से भी रिचार्ज करने का ऑप्शन है, जिससे कि बैलेंस भी तुरंत अपडेटेड हो जाता है। और जो भी उपभोक्ताओं का समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। उपभोक्ता हम लोगों को फ़ोन कर सकते हैं, जैसे मैं सहायक विद्युत अभियंता दरभंगा शहरी हूँ, मेरा नंबर 7763815218 है, इस पे वो कॉल कर सकते हैं। उसी तरह सहायक विद्युत अभियंता लहरिया सराय का नंबर 7763815219 है, उन पे भी लोग कॉल करके जो भी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। और हमारे राजस्व पदाधिकारी जो हैं 7763818744 उनका नंबर है, वो भी हमेशा उपभोक्ताओं के सेवाओं के लिए सहायता के लिए तत्पर है। इसके अलावा संबंधित कनीय विद्युत अभियंता सब पे भी उपभोक्ता संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। पिछले दिन मीडिया में मैंने कुछ रिपोर्ट देखा था, इसलिए मैं उपभोक्ता को जागरूक करना चाहता हूँ कि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो लग रहा है सरकार की तरफ से, यह बिल्कुल निःशुल्क है। किसी को भी एक भी रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ लगाने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के जो भी आदमी जा रहे हैं, उन लोगों को भी नहीं देना है। लगाने के नाम पे या रिचार्ज के नाम पे ये सब कुछ नहीं, एक भी रुपया नहीं देना है। उपभोक्ता का जो भी मीटर लग रहा है तो उपभोक्ता का उस मीटर को विभाग के द्वारा स्वतः ही स्मार्ट प्रीपेड सिस्टम में डाला जाएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा प्रीपेड सिस्टम। और उसके बाद उपभोक्ता के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं उस पर मैसेज आएगा और उसके बाद उनको रिचार्ज करना है। पिछला बकाया जो भी है पिछला बिल का, वो 300 दिनों में कटेगा। उपभोक्ता अगर चाहें तो पिछला जहाँ तक का बिल बना है हमारे राजस्व संग्रह केंद्र पे जमा करके रसीद ले सकते हैं। ऑन स्पॉट किसी को एक भी रुपया नहीं देना है। कोई अगर ठग रहे हैं, बरगला रहे हैं तो हम लोगों से संपर्क करना है। और आजकल तो डिजिटल युग है, मैं उपभोक्ताओं को कहूँगा, एक खास निवेदन करना चाहूँगा, अगर कोई पैसे मांग रहे हैं तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को एक सबूत के तौर पे हम लोगों को दें, जिससे कि हम लोगों को भी उन पे कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।